धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। कल वाला श्लोक ही हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने 38 वर्स डिस्कस किया था। और इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को देख रहे हैं कि बहुत परेशान है। हालांकि भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय के इसी अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक में आत्मज्ञान दिया, या जिसको कहते हैं समाधि भाषा में उसको समझाने का प्रयास किया। और फिर 31वें से ऑलमोस्ट 37वें श्लोक तक भगवान फिर उसको परोक्ष भाषा में समझा रहे हैं, क्योंकि वो आत्मज्ञान उसको ग्रैप्स नहीं कर पाया, वो उसके लिए मुश्किल हुआ। फिर भगवान उसको समझा रहे हैं कि तुम ठीक है टॉफ़ी ले लो और युद्ध कर लो। टॉफ़ी ले लो मीन्स कि तुम अगर युद्ध करोगे तो तुम्हें ये फ़ायदा होगा, तुम स्वर्ग जाओगे, तुम्हें राज्य सुख मिलेगा। नहीं युद्ध करोगे तो तुम्हारी बदनामी होगी, गालियाँ मिलेंगी। इस तरह से समझा रहे हैं। और फिर जब एक्चुअली भगवान ने देखा कि अर्जुन की कॉन्शियसनेस बहुत गिरती जा रही है, इसीलिए भगवान भी एक स्टेप नीचे आते जा रहे हैं। समाधि भाषा से परोक्ष भाषा में आ गए और अब और नीचे आएंगे। मतलब अब भगवान अर्जुन को मतलब और नीचे तो नहीं, लेकिन अब भगवान एक दूसरा एंगल लेंगे। अब भगवान निष्काम कर्म योग बताना शुरू करेंगे इन श्लोकों से, 38-39 श्लोकों से। क्यों? क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है कि मैं अगर स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य ना विकम्पी तुम अर्हसि। 31वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अगर तुम अपना स्वधर्म विदाउट एनी हेजिटेशन पालन करोगे तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य ना विकम्पी तुम अर्हसि। और मतलब भगवान के कहने वाले कि तुम क्यों अननेसेसरी टेंशन ले रहे हो, अपना धर्म पालन क्यों नहीं कर रहे। तुम्हारे गुरु ने भी धर्म पालन किया जिनको तुम मारने से डर रहे हो। तो अर्जुन ने कहा कि कौन 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 मेरा गुरु कौन? भगवान ने कहा द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पास धृष्टद्युम्न आया युद्ध की शिक्षा लेने कि मुझे युद्ध कला में निपुण बनाइए। और द्रोणाचार्य को हालांकि पता था कि ये ही बड़े होकर मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बनेगा क्या? है ही, ये पैदा ही मुझे मारने के लिए हुआ है। तब भी द्रोणाचार्य ने पूरी उसको शिक्षा दी इस तरह से जैसे किसी अपने प्रिय शिष्य को दी जाती है। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य धर्म को पालन कर रहे थे, धर्म पालन करने के लिए, धर्म को पालन कर रहे थे धर्म की रक्षा के लिए। यही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन डू दाउ फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग। युद्ध करने के लिए युद्ध करो, या दूसरे शब्दों में धर्म पालन करने के लिए धर्म पालन करो। तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तुम क्षत्रिय हो। और इसलिए तुम्हें अभी ये नहीं देखना चाहिए कि सामने कौन है कौन नहीं। अभी तुम्हारे ये आ गए, अगर ये नहीं होते भीष्म पितामह द्रोणाचार्य फिर तो तुम चला देते अपना धनुष बाण तीर चला देते, फिर तो नहीं टेंशन लेते। अभी तुम क्यों अटैच्ड हो रहे हो? अपना सो कॉल्ड धर्म अपने पास रखो और स्वधर्म पालन करो। धर्म पालन करोगे तो तुम में अच्छे गुण आएंगे, अच्छे गुण आएंगे तो तुम मेरी बात को समझ पाओगे। और एक्चुअली शिव जी का भी एग्जाम्पल आता है। शिव जी के पास भी एक असुर शास्त्रों में आता है। शिव जी के पास एक असुर आया और उसने कहा कि मुझे अपना त्रिशूल दे दीजिए। और शिव जी ने कहा कि त्रिशूल ठीक है ले लो। और फिर वो शिव जी से त्रिशूल लेके शिव जी को ही मारने आ गया, जैसे बाणासुर की भी कथा आती है। और फिर उसमें भी शिव जी ने ले लिया। तो अब डेमीगॉड्स जो देवी देवता हैं इनको पता होता है कि ये असुर लोग हमारे से वरदान लेके हमें ही तंग करने आएंगे, हमें ही नुकसान पहुंचाने आएंगे, लेकिन स्टिल फिर भी वो दे देते हैं वरदान। क्यों? क्योंकि वो उनकी शरण में आते हैं ना, असुर देवताओं की। और शरणागत को शरण देना एक धर्म है। तो इसलिए देवी देवता धर्म पालन करते हैं। और धर्म पालन करने के कारण सत्यमेव जयते, क्योंकि धर्म सत्य है, उसकी हमेशा विजय होती है। इसलिए वो वरदान देने के बावजूद भी वो कभी हारते नहीं है।
मतलब वो तब भी वो डेमीगॉड्स और पावरफुल ही हो जाते हैं धर्म पालन करने के कारण। या सत्य राजा हरिश्चंद्र ने धर्म ही तो पालन किया पूरा मरते दम तक, और इसलिए वो उससे धर्म की रक्षा होती है। इतिहास में हमें पता रहता है कि इन्होंने धर्म पालन किया, उससे धर्म की इम्पोर्टेंस रहती है। एक्चुअली धर्म पालन करने से धर्म की तो रक्षा होती है, और धर्म जो पालन करता है उसकी भी शाश्वत काल तक रक्षा होती है। चाहे हो सकता हो मर जाए, लेकिन मरने के बाद भी उसकी रक्षा होगी। तो धर्म पालन करना चाहिए अर्जुन तुम्हें। तुम फालतू के सारे अपने आइडियाज़ छोड़ो। एक्चुअली इसीलिए शिल प्रभुपाद कहते थे अपने लेक्चर्स में, कहते क्या थे, जब शिल प्रभुपाद ने महात्मा गांधी को लेटर लिखा, जो हमारे पास रिकॉर्डेड है, शिल प्रभुपाद ने यही लिखा कि महात्मा गांधी को कि देखिए आप में दैवी गुण है, तो आप क्यों नहीं भक्ति अपनाते, क्योंकि अगर आप भक्ति अपनाएंगे तो आप राष्ट्रपिता हैं, और उससे फिर लोगों को भी भक्ति करने का प्रचार होगा, उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी। तो आप अपने दैवी गुणों को भक्ति के लिए यूज़ क्यों नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि जो धर्म पालन करता है उसमें दैवी गुण आ जाते हैं। महात्मा गांधी में भी दैवी गुण थे, लेकिन वो दैवी गुणों, जो धर्म पालन करता है उससे दैवी गुणों की छाया प्रकट होती है। वास्तविक दैवी गुण तो भक्ति से प्रकट होते हैं, लेकिन उस भक्ति को समझने के लिए भी एटलीस्ट पहले छाया के अंडर तो आना पड़ेगा पेड़ की, फिर तो उसके पेड़ से फल तोड़ेंगे। लेकिन अगर छाया के अंडर ही नहीं आएंगे तो सीधा पेड़ के फल कैसे खाएंगे। तो इसलिए तुम धर्म पालन करो धर्म की रक्षा के लिए, अदरवाइज़ तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तुम धर्म से एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज ने धर्म पालन किया था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने धर्म पालन किया। धर्म पालन करने का लक्ष्य क्या है? भगवान से आसक्त होना। धर्म अनुकूल है भगवान की भक्ति के, और अगर धर्म पालन करके हम सतोगुण से ही आसक्त हो रहे हैं, मतलब जो धर्म सतोगुण से प्रकट होता है वो धर्म आदमी को नीचे भी खींच देता है। इसलिए वो गीता में श्लोक आ रहा है 14वें अध्याय का 6वां श्लोक, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति। एक्चुअली सतोगुण से जो सुख मिलता है, जो दैवी गुण प्रकट होने से, उससे भी आदमी बन जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज को जब भगवान कृष्ण ने कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, तुम अनाउंस कर दो, युधिष्ठिर महाराज बोल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो धर्म से आसक्ति हो गए। धर्म को पालन करना है धर्म की रक्षा के लिए, ताकि भगवान में प्रीति हो, और भगवान ने कहा कि तुम अनाउंस कर दो और वो अनाउंस ही नहीं कर पा रहे, तो फ़ायदा क्या हुआ धर्म पालन करने का? धर्म पालन करने का लक्ष्य ही है भगवान से अटैचमेंट। तो वो इट मीन्स सतोगुण से आसक्त हो गए। तो इस तरह से एक्चुअली धर्म को समझना बहुत मुश्किल है। धर्म की जटिलताओं को समझना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी मुश्किल है। धर्म बहुत मुश्किल है। इसलिए अर्जुन तुम पागल हो, भगवान ये कह रहे हैं, तुम सब भूल जाओ अभी, और जो मैं कह रहा हूँ वो करो। इसलिए शिल प्रभुपाद एक्चुअली इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, बिकॉज कृष्णा डिजायर्स द बैटल। भगवान कह रहे हैं कि शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करने के लिए युद्ध करो, और साथ ही साथ मेरी भी इच्छा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ युद्ध करो। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरी इच्छा तो पूरी कर दो। तो भगवान बस ये समझा रहे हैं यहाँ पर, और बस यही मेन पॉइंट है। भगवान कह रहे हैं कि तुम जो धर्म पालन करने के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अगर तुम पालन करोगे तो तुम्हें स्वर्ग तो मिलेगा ही, जीते जी भी और मरने के बाद भी, और अगर नहीं करोगे तो नर्क जाओगे। और युधिष्ठिर महाराज भी एक दिन के लिए नर्क गए, ऐसे तुम भी जाओगे नर्क। मतलब युधिष्ठिर महाराज तो चलो अभी बाद में जाएंगे, अभी तो गीता के बाद जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है। लेकिन पॉइंट यही है, भगवान समझाना चाह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को जिस तरह से एक दिन के लिए नर्क जाना पड़ा, युधिष्ठिर महाराज को जाना ही पड़ा, उसी तरह से अर्जुन भी चले जाएगा अगर वो भगवान की बात नहीं फॉलो करेगा। और एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए चले जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो स्वधर्म पालन भी नहीं कर रहा, और ऊपर से भगवान की आज्ञा भी पालन नहीं कर रहा। ये तो एटर्नली नर्क जाओगे अर्जुन तुम। तो ये यहाँ पर भगवान समझाना चाह रहे हैं। कुछ और पॉइंट्स थे इस पर, इसलिए हमने इस शो पर डिस्कस किया। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।